तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है ई मुद्रा लिमिटेड। शेयर में 0.12% का एक गिरावट आते हुए देखने को मिला हमें कल के मार्केट में। आज तो ऑब्वियसली मार्केट क्लोज था ड्यू टू द ईद, बट यहाँ पे अगर 6 मंथ्स की बात कर ले तो शेयर 22% तक अपने ऊपरी लेवल से फिसला हुआ है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम में 37 to 40% अपने ऊपरी लेवल से फिसल चुका है। 5 ईयर्स में टाइम फ्रेम पे हालांकि 85% का रिटर्न है। शेयर यहाँ से मूवमेंट आता है 250 के लेवल से और शेयर पहुँच जाता है अप्रॉक्स 1000 के आसपास पहुँच जाता है। देन उसके बाद एक बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है, बट अब इस लेवल्स पे आ गए हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स। तो कैसे हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स, आइए जान लेते हैं। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज Q4 रिजल्ट्स है। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। यहाँ पे अगर सेल्स की बात कर ले इस बार तो 147 करोड़ से 193 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 30 to 32% का एक ठीक ठाक एक अच्छा जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, बट यहाँ पे जो मेन खेल हुआ है मार्जिन पे, अब कंपनी के मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइनिंग मोड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। 24% से 22%, यानी कि 2% का मार्जिन में गिरावट है। अब इसको मार्केट अगर नेगेटिवली लेता है तो हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, बिकॉज मार्जिन पे रिएक्ट करता है मार्केट। ओके, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आओगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली जंप्स ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिकॉज सेल्स जंप हुए ना, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। 35 करोड़ से 42 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप आओगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे तो 31 करोड़ से 33 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज माइन्यूट सा जंप। अब यहाँ पे टैक्स कंपनी को कम देना पड़ा, अब वहाँ पे मार्जिन तो कम हुए हैं बट टैक्स भी कंपनी को इस बार कम देना पड़ा, जिसके कारण जो 22% का टैक्स था वो 11% पे आ गया, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है वो 24 करोड़ से 30 करोड़ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 20% का एक ठीक ठाक एक अच्छा जंप आते हुए देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट पे। अब यहाँ पे अगर अर्निंग पर शेयर का भी देखोगे तो 2.88 से 3.50 पे आते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 22% का एक ठीक ठाक जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट ओवरऑल इट्स ए गुड रिजल्ट, बट कंपनी का मार्जिन परस्पेक्टिव में हम बात कर ले तो कंपनी के मार्जिन 2% से एक डिक्लाइनिंग मोड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इसको रिएक्ट करता है मार्जिन को लेके तो हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, बट अगर मार्केट ओवरऑल देखे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, कंपनी के रिजल्ट एक्चुअली में गुड है और यहाँ पे ग्रोथ परस्पेक्टिव में फ्रॉम द पास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अच्छे रिजल्ट्स है और वो ग्रोथ दिखती भी है कंपनी के रिजल्ट्स में, 16 करोड़ 21 करोड़ 24 करोड़ 30 करोड़ नाउ, तो ऑब्वियसली वो दिखता भी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट यहाँ पे जो ये 30 करोड़ दिख रहा है वो इस बार टैक्स का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है, बिकॉज 22% से 11% का टैक्स देना पड़ा, जिसके कारण हमें एक जंप आते हुए देखने को मिला। अदरवाइज उतना बड़ा जंप नहीं होता अगर टैक्स का बचत नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये कैसे लगी आपको पूरी एनालिसिस रिजल्ट्स की वो कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एंड सपोर्ट द चैनल। एंड आपको कैसे लगे कंपनी का Q4 रिजल्ट्स वो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।